हाँ तो भैया जी नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। तो आज मैं आपको यूपी पुलिस भर्ती से रिगार्डिंग जितने भी डाउट्स आपके दिमाग में उठते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम है, आपके फिजिकल से रिलेटेड, चेस्ट से रिलेटेड और डॉक्यूमेंट से रिलेटेड, आधार से रिलेटेड, एफिडेविट से रिलेटेड जितने भी सारे डाउट्स हैं, आपकी डीओबी गलत है, आपका नाम गलत है, आपका पता गलत है, सब डाउट्स मैं आपको आज क्लियर करके दे दूँगा। आपको दूसरी वीडियो देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहले शुरू करते हैं। जो आपकी पुलिस लाइन्स हैं, तो उनमें सभी जगह आपकी डिजिटल हाइट मशीन आ गई है। तो आने के बाद उनमें से क्या प्रोसेस रहता है, उस पे जैसे आपका हाइट है तो एग्जैक्ट वो बता देगा पॉइंट्स में कितना है। तो इससे आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। इस पे आपका कोई धोखाधड़ी होने वाला नहीं है कि आपकी थोड़ी सी ज़्यादा है तो उसको कम कर सकते हैं। अगर आप उसके बाद सेटिस्फाई नहीं होते, सपोज़ करिए आपका 167.8 निकाला और आपकी है 168 अपने हिसाब से, तो आप वहाँ पर अपील कर सकते हैं। वहाँ पर एक एप्लीकेशन आपको भर के देना पड़ेगा और वो एप्लीकेशन जब अपने ऑफिसर्स को देंगे तो वो आप दिन इम्प्लीमेंट करेंगे और आपकी जो हाइट है वो मैनुअली तरीके से किसी आदमी के द्वारा, वहाँ के स्टाफ के द्वारा जो रहते हैं उनकी देख रेख में आपकी प्रॉपर हाइट नापी जाएगी। तो ऐसा नहीं है कि आपकी हाइट सिर्फ डिजिटल मीटर से ही नापी जाएगी, आप मैनुअली भी नपवा सकते हैं। ये आपके ऊपर है कि आप सेटिस्फाई कब तक होते हैं। तो जाहिर सी बात है, जैसे आप एसएससी जीडी में हाइट ले लें तो उसमें आपकी हाइट थोड़ा सा दबा दी जाती है, हल्का सा। तो वहाँ पर हल्का सा सपोज़ करिए किसी की 169 है, तो वहाँ हो सकता है 168.5 ही आए, लेकिन आप अगर पुलिस में नपवाएँगे तो 169 मतलब 169 आपकी एग्ज़ैक्ट आएगी। तो इस वजह से पुलिस में आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये सिर्फ पैरामिलिट्री में हल्का सा होता है, उनको थोड़ा-सा टाइट करके रखा जाता है कि बिल्कुल इससे मिनिमम होनी नहीं चाहिए किसी की हाइट। इस वजह से वहाँ पर थोड़ा-सा टाइट नापते हैं। बाकी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपकी हाइट निकल ही आएगी अगर है तो। और दूसरा डाउट है आपका आधार कार्ड से रिलेटेड। तो आधार कार्ड में आपको क्या करना है, अगर आपने आधार कार्ड मतलब 2-3 साल 4 साल में अपडेट कराया है तो आपको बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। और आप अगर आपने नहीं भी कराया है तो फिर भी आपको नहीं घबराना है। आधार से रिलेटेड अगर आप फर्जी आवेदक या फर्जी एप्लीकेंट नहीं हैं तो, अगर आप फर्जी हैं तो घबराने की ज़रूरत आपको है, क्योंकि वहाँ पर आप पकड़ सकते हैं। तो इस वजह से आपको, अगर एक जेन्युइन आप एप्लीकेंट हैं तो इस वजह से आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। ज़ाहिर-सी बात है, वहाँ पर अपडेट नहीं होगा अगर, तो आपके बायोमेट्रिक के द्वारा आपको ये सैटिस्फाई हो जाएँगे वो लोग कि आप ही एप्लीकेंट ओरिजिनल हैं। तो इसलिए आपके आधार कार्ड का नंबर और जो आपने एप्लीकेशन में आधार कार्ड दिया तो उसमें सेम होना चाहिए। इसके बाद आपको ये मतलब कन्फर्म कर लेना है कि मेरा आधार अनलॉक है कि नहीं। आपको ये मैंडेटरी है कि आपका आधार कार्ड वहाँ पर अनलॉक होना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर जब मतलब वो लोग कुछ चेक करेंगे तो आपका जो थंब इम्प्रेशन लगाएँगे तो वहाँ पर आपका डिटेल्स आना चाहिए। इस वजह से आधार कार्ड अनलॉक होना ज़रूरी है। आधार कार्ड अनलॉक कैसे करेंगे इसके बारे में मैं बताता हूँ। कोई सी भी वीडियो यूट्यूब पे देख कर के अपना आधार कार्ड अनलॉक कर सकते हैं। अगर आप आधार कार्ड अनलॉक नहीं कर पाते हैं तो किसी साइबर कैफ़े में, सीएससी सेंटर में जाके, आधार सेंटर में जाकर के बहुत ज़्यादा मैक्सिमम वो 50 रुपये लेगा और आपका आधार कार्ड वो अनलॉक करके दे देगा। उसके बाद आप लोग उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं, अगर है आपके पास तो कोई बात नहीं। अगर आप लोग अपने मन से चेक करना चाहते हैं, तो जैसे आपके गाँव में या कहीं पर भी आपको जो राशन मिलता होगा, उस पे आप लोग अपना फ़िंगर लगा के देख सकते हैं। ये एक सब्स्टिट्यूट तरीका है, वहाँ पर अगर आपका फ़िंगर आता है, सब कुछ होता है, तो आपका आधार कार्ड अनलॉक है। 99% केसेस में जब आधार कार्ड बनता है तो आपका अनलॉक ही रहता है। उसके बाद अगर अभी कभी आपने उसके बाद लॉक किया होगा तो बात अलग है कि आपका आधार कार्ड लॉक हो सकता है। नहीं तो 99% केसेस में आपका आधार कार्ड अनलॉक होता है। इसका एक मतलब सब्स्टिट्यूट तरीका और है, अलग तरीका ऑप्शन, कि आप लोग कैसे पता कर सकते हैं। सबसे पहले अगर आप किसी बैंक से या किसी साइबर कैफ़े से, जहाँ सीएससी सेंटर होता है, वहाँ से पैसे निकालते हैं। तो लोग बैंक से पैसे निकालते हैं 10-5 रुपये एक्स्ट्रा चार्जेस लेके। तो वहाँ पर से आप 50 रुपये, 100 रुपये दे के वहाँ पर से भी चेक करवा सकते हैं। अगर नहीं करवा रहे हैं तो आप वहाँ से 500 रुपये, 1000 रुपये अपने अकाउंट से निकलवा लीजिए। निकालने के टाइम पे वो आपका इम्प्रेशन लेंगे, फिंगर इम्प्रेशन। तो अगर वहाँ पर वैलिड करता है, पैसे आपके निकल आते हैं, तो आपका आधार कार्ड अनलॉक है। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपकी फ़ोटो पुरानी भी है, उसके बाद आपके पास कोई सब्स्टिट्यूट वोटर आईडी है या ड्राइविंग लाइसेंस है जिसमें आपकी फ़ोटो लगी हुई है, तो वो भी वैलिड कर सकते हैं। आपको ये कभी नहीं बोलेंगे कि आपके आधार कार्ड में फ़ोटो ना अपडेट होने की वजह से वो लोग आपको डिस्क्वालीफाई या रिजेक्ट कर रहे हैं। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि आपको आधार कार्ड के मतलब बेसिस पे वो लोग डिस्क्वालीफाई कर दें, अगर आप जेन्युइन कैंडिडेट हैं तो। तो एफ़िडेविट कैसे बनवाना है? जैसे कोई भी मिस्टेक है आपकी, आधार में सही लिखा हुआ है, आपका निवास में गलत हो गया, आपका जाति में गलत हो गया, तो आपको आधार बेस मान के कि मेरे आधार में या मेरी मार्कशीट में ऐसा नाम है, जैसे मेरा नाम हर्षित है, HARSHIT, और मेरा निवास में सपोज़ करिए HARSIT हो गया है,
तो आपको HARSHIT को बेस मान के HARSIT को सही कराना है। तो आपको लिखवा देना कि मेरा नाम आधार में, मेरी हाई स्कूल की मार्कशीट में ये है, भूलवश मेरा नाम जाति प्रमाण पत्र में HARSHIT हो गया है, तो इस वजह से मैं क्षमा प्रार्थी हूँ और मेरा ये कबूलनामा है, या कुछ भी आप लिखा सकते हैं। कचहरी वालों को मैटर पता होता है कि क्या करना है क्या नहीं करना। सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या आती है एफिडेविट के लिए। आपको एफिडेविट बनवाते टाइम उसमें अपना ये लिखवाना है कि मैंने पुलिस भर्ती के लिए अप्लाई किया हुआ है और उसका रजिस्ट्रेशन नंबर ये है, उसका रोल नंबर ये है, एप्लीकेशन नंबर ये है। आपको ये मेंशन उसमें कराना ज़रूरी रहेगा, जिसके लिए आप लेके जा रहे हैं एफिडेविट। तो आपको बहुत ज़रूरी बातें हैं ये सब। आपको इसके बाद कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। आपको आधार के लिए बिल्कुल टेंशन नहीं लेने की ज़रूरत है। नॉर्मली सबके पास वोटर आईडी भी होगा, पैन कार्ड भी होगा, डीएल भी हो सकता है किसी किसी के पास। तो आपको घबराने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपकी चेंज हो सकती है तो करा लीजिए, नहीं हो रही है तो ऐसे ही लेके जाइए। बस आपको अपना आधार कार्ड अनलॉक करके ले जाना है। ये 100% ज़रूरी चीज़ है। और आप 50 रुपये में या तो किसी सीएससी सेंटर में, आधार केंद्र में जाके अनलॉक करा सकते हैं। नहीं तो आप अपने मोबाइल से यूट्यूब पे कोई सी वीडियो देख के अपना आधार कार्ड अनलॉक कर सकते हैं। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपका कोई कमेंट है तो मेरे कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए, मैं उसको देख के आपको एक आधे घंटे में रिप्लाई कर दूंगा, जहाँ तक मेरी नॉलेज है। क्योंकि भले मैं छोटी नौकरी करता हूँ पर नॉलेज तो भाई उतनी है। वहाँ पर भी एक एक पूरा मैच करते हैं, डीवी में सब कुछ मैच करते हैं, रेलवे में भी। तो इस वजह से आपको घबराने की ज़रूरत नहीं। उम्र में छोटा हूँ, एक्सपीरियंस काफ़ी है। ऐसा नहीं है कि मेरा पहला एग्ज़ाम निकला था। मैं एयरफोर्स, नेवी, एसएससी जीडी और स्टेट के एग्ज़ाम यूपी ट्रिपल एससी सब निकाल के आया हूँ भाई यहाँ पर। अभी मैं रेलवे में हूँ, तो इस वजह से अभी पुलिस का भी निकला हुआ है, अभी 2-4 और निकलेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। तो इस वजह से कभी उम्र का अंदाज़ा एक्सपीरियंस से मत लगाइए। इस वजह से आपको कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है, घबराइए मत। निवास में कभी कभी होता है कि आपके पापा का नाम में गलत है, आपके मम्मी के नाम में कोई वर्ड गलत है, मतलब लेटर गलत है। तो इस पे इतनी बड़ी कोई इशू नहीं होता है। तो आपको जाहिर सी बात है जाके अपने कचहरी पे या कहीं पर भी टाइप करवा के आपको मैटर को सॉल्व कर लेना है कि मेरा नाम ये है, इस पे भूलवश ये लिख गया है, मैंने ये फॉर्म अप्लाई किया है, इसका रजिस्ट्रेशन नंबर ये है और ये मतलब उसका रोल नंबर है। आपको ये सब चीज़ें लिखा के आपको स्टैम्प आपको लेके वहाँ पर जाना है। 1-2 फोटोकॉपी उसकी करा सकते हैं और आपका कोई वहाँ प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो कहीं कहीं किसी का घबराइए मत, अपनी फ़ोटोकॉपी कराइए, अपनी फ़ोटो बनवाइए, जो जो डॉक्यूमेंट का अपना कुछ करना है वो करिए। आप 50 वीडियो मत देखिए। इस वीडियो से आपको सेटिस्फेक्शन मिल गया हो तो सही है, नहीं मिला तो कमेंट कर दीजिए। जो भी प्रॉब्लम होगी मैं रिप्लाई 100% दूंगा। इतना बड़ा मेरा चैनल नहीं है कोई 50 कमेंट नहीं आते मेरे में। तो आपको जो भी डाउट है आप तुरंत कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको जेन्युइनली मतलब दिल से रिप्लाई करूँगा।